एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जो समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रवासिता के क्या लाभ है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। जैसा कि कहा जाता है, प्रवासिता के कारण औद्योगिक क्षेत्र की हानि होती है, लेकिन श्रमिकों के लिए यह लाभदायक होता है। जब श्रमिक किसी प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्य करते हैं, तो कभी-कभी देखा जाता है कि प्रतिष्ठान या उद्योग में स्ट्राइक हो जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी महामारी से उन्हें गुज़रना पड़ता है, जैसा कि आज कोरोना महामारी से श्रमिक ग्रसित हैं। और गांव ही एक ऐसा उपाय है जो श्रमिकों की रक्षा करता है। इस तरह से एक और औद्योगिक क्षेत्र की हानि होती है, तो दूसरी ओर श्रमिकों का लाभ होता है। दूसरा कारण, जब श्रमिक नगर में किसी उद्योग में कार्य करते हैं, तो उद्योग से जो हवाएं निकलती है दूषित होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें कुछ माह के लिए एक ऐसा वातावरण की आवश्यकता होती है जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके, और कुछ माह कार्य करने के पश्चात श्रमिक अपने गांव की ओर लौट जाते हैं, और तब उन्हें कुछ माह आराम करने का मौका मिलता है और उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। इस तरह से देखा जाए तो श्रमिकों के लिए गांव एक वरदान है। देखा गया है कि नगर में आवास की समस्या होती है, जिसके कारण उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तब उन्हें कुछ माह के लिए गांव की ओर लौटना पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो प्रवासिता के अनेक लाभ हैं। हालांकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों के लिए आवास की समस्या को हल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि श्रमिकों के हित के लिए कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखा गया कि श्रमिकों और मालिकों के बीच कभी-कभी झंझट हो जाता है, जिसके कारण उन्हें उद्योग से निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गांव ही एकमात्र सहारा है। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो श्रमिकों को
एक निश्चित स्थान पर कार्य करना चाहिए जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। जैसा कि कहा गया है कि जब श्रमिक कुछ माह तक किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में कार्य करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है और जब वह गांव की ओर लौटते हैं तो गांव के निवासी भी उनसे प्रभावित होते हैं और जो व्यक्ति निकम्मा बैठा हुआ होता है उसे भी काम की ओर जाने की इच्छा होती है, जिससे गांव के लोगों में कार्य के प्रति एक सोच उभरता है। इस तरह से कहा जाए तो प्रवासिता के अनेक लाभ हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए हानि है और श्रमिकों के लिए लाभ है। श्रमिकों को अपने विकास के लिए किसी निश्चित स्थान पर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी उनका सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक विकास हो सकता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे समाज में उन श्रमिकों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो अपना पूर्ण विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।